गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे वो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब वो लोग आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो लोग है ना, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। वो लोग इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना। टोटल क्वेश्चन आपको परीक्षा में टकराएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, वो लोग जो 5 साल से लगातार जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, है ना। टोटल वायरल क्वेश्चन होने वाला है। वो लोग टोटल वायरल क्वेश्चन है ना। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, और जहां कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते, ध्यान दीजिएगा बोलो, है ना। तो चलिए आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक नए वो रहता है। बोलो कभी आपको, है ना, खाली रूट 5 के कह देगा, कभी कह देगा खाली रूट 2 को कह देगा, कभी कह देगा रूट 3 को कह देगा, है ना। तो टोटल हम आपको इसी पे सिखा देंगे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सीखते हैं, इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा टोटल हम क्लियर करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि सिद्ध करें, है ना, कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए जो क्वेश्चन है आपको 2016 में, 20 में और 21 में 3 बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो तो वही क्वेश्चन हमें आपके लिए लेकर के आए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है ना, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वही लेकर के आए हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर के आए हैं। और इस बार भी आपको एग्जाम में टकराने वाला है, एकदम फुल गारंटी है। बोलो इसलिए एकदम इसको एकदम घोर करके पी जाइए, है ना, घोर करके एकदम पी जाना है, चाहे जैसे हो। बोलो तो चलिए समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है ना, कि सिद्ध करे कि, है ना, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √5, है ना, √5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, और √5 है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के साथ है जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए, चाहे भागा कर दीजिए, वो क्या कर देगा, अपरिमेय संख्या ही बना देगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना, कि 3 + √5 अपरिमेय संख्या है। तो ये तो पहले से अपरिमेय संख्या, इसको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोलो उल्टा लेकर के चलना पड़ेगा, है ना, उल्टा मान करके चलना पड़ेगा। जिसे जो देखिए आप खुद समझिए कि जो हकीकत चीज है ना, उसी को कह रहा है साबित करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके विपरीत चलना पड़ेगा, यानी उसका अपोजिट लेना पड़ेगा। तो यही सत्यापन में हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन में हम लोग लिखेंगे, है ना, कि यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, पहले हम लोग करेंगे, है ना, √5 को साबित करेंगे। ये नहीं कि शुरू से पूरे के लेकर के चलेंगे, नहीं, 3 + √5 को नहीं करेंगे। अभी हम लोग करेंगे किसको, √5 को साबित करेंगे। बस पहले हम लोग √5 को साबित करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सत्यापन में, कि यदि संभव है तो माना कि, है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या कैसे रहता है, बोलो किस फॉर्म में रहता है, तो रहता है P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में रहता है, यही ना रहता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर कितना, P/Q, यानी √5 को हम लोग क्या मान लिए हैं कि P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में है, इस तरह से माने हैं, है ना। तो √5 बराबर कितना, P/Q, जहां Q ≠ 0, है ना, और P तथा Q पूर्णांक संख्या है। यहाँ इतना तक आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, बोलो यहाँ पे देखिए, है ना, समझिएगा। यहाँ पे देखिए कि हमको √5 को हटाना है ना, √5 को नहीं हटाना है, 5 पर से रूट को हटाना है ना। 5 पर से रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे, है ना। जब हमको रूट को हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग कब करेंगे, है ना, कि जब हमको रूट को हटाना होगा। तो वर्ग करेंगे तो एक तरफ करेंगे कि दोनों तरफ करेंगे, आप खुद बताइए। वर्ग करेंगे तो एक तरफ करेंगे कि दोनों तरफ करेंगे, है ना। तो दोनों तरफ करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना। अब देखिए या करके लिखेंगे, है ना। लिखने का तरीका होता है, बोलो क्वेश्चन
का जो नंबर पूरा पूरी मिलता है ऐसे नहीं मिलता, वो लिखने का तरीका होता है, यानी कि आप जैसे तैसे लिख दीजिएगा, है ना, तो वैसे नंबर आपको नहीं मिलेगा, कट करके नंबर मिलेगा। मगर जो हम जैसे करके लिखे हैं, आप इस तरह से अगर हू बहू उतार देते हैं तो समझिए कि आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। तो देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो √5 पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, √5 पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और p/q पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब जैसी रूट चढ़ गया, रूट पे हम लोग स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, क्लियर। तो बच गया हमारा कितना, 5 बच गया। तो 5 बराबर हो गया, यहाँ p पर भी स्क्वायर है ना, और q पर भी स्क्वायर है, तो p के स्क्वायर और बटा q के स्क्वायर। अब देखिएगा बोलो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, है ना, 5 को रहने देते हैं ना, 5 को हम लोग रहने देते हैं, और पी स्क्वायर को भी रहने देता है। अब बटा में क्या कर देंगे, क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे क्यू गुना क्यू, है ना, क्यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, क्यू गुना क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो क्या करेंगे, समझिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ई जो एगो क्यू है, एगो क्यू को ई पट्टी ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्यू भागा में है इधर, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं या करके कि 5q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, है ना, 5q बराबर कितना, पी स्क्वायर बटा क्यू लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिएगा समझिएगा बोलो, अब यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया कि 5q है ना, तो 5q हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, 5q हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। और यहाँ देखिए पी स्क्वायर बटा क्यू, ये हमारा क्या है, भिन्न है, ये हमारा क्या है, भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5q है जो हमारा पूर्णांक संख्या है, अब पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, भिन्न है, और दोनों यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है। तो कभी बताइए संभव है कि बराबर हो सकता है, कभी संभव है कि बराबर हो सकता है, नहीं संभव है। तो हम लोग क्या किए थे कि ऊपर में ही हम लोग गलत मान के चले थे, ऊपर में ही हम लोग क्या किए थे, गलत मान के चले थे कि नहीं। ऊपर में हम लोग क्या कर रहे थे, क्या परिमेय संख्या नहीं है, जबकि रूट क्या हमारा परिमेय संख्या है, यहाँ हम लोग क्या किए थे, अपरिमेय संख्या नहीं है मान के चले थे ना, गलत मान के चले थे। तो गलत मान के चले गए तो इसका क्या होगा, परिणाम गलती आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं वो लोग समझिएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, है ना, ये हमारा पूर्णांक संख्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। कभी भी दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। तो यही लिखे यहाँ पे, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू क्या, भिन्न। तो यहाँ कुछ हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी बहस हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, बरियां कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बरियां हम लोग बराबर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बरियां बराबर कर रहे हैं, है ना, यानी जबरदस्ती कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी, है ना। इसीलिए √5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज जानते हैं वो लोग, जैसे √5 हमारा क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, तो इस अपरिमेय संख्या के साथ में या तो जोड़ दीजिए, या तो गुना कर दीजिए, या तो घटा दीजिए, है ना, या तो जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए, चाहे, है ना, भागा कर दीजिए, है ना। क्या होगा हमारा, भागा कर दीजिए, क्या होगा, इस सारे को क्या कर देगा, अपरिमेय संख्या के रूप में बदल देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के योगफल, है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख रहे थे, है ना, कि, है ना, 3 + √5 है ना, यानी योगफल हो रहा है, 3 + √5 क्या हो रहा है, योगफल हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के योगफल से अपरिमेय संख्या बनता है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया कि नहीं होगा। तो यही ना कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करिए। तो पहले से अपरिमेय संख्या है, इसको बरियां कह रहा है साबित करने के लिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उल्टा मान के चलना पड़ेगा, यानी गलत मान के चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि हम लोग मान के चलेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो किसके बराबर है, तो परिमेय संख्या के बराबर है। परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या, p/q, है ना। परिमेय संख्या कैसे रहता, p/q के रूप में। अब क्लियर है, समझ में आया। अगर भी अभी भी दिक्कत है बोलो तो कमेंट कीजिएगा, है ना, ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा चुनिंदा क्वेश्चन है बोलो, इसमें टोटल चुनिंदा क्वेश्चन है ना। आपको टोटल क्वेश्चन इसमें परीक्षा में टकराएगा। देखिए, हाँ, इससे हम बोले थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए, कभी आपको कह देगा एग्जाम में कि √2 को साबित कर दीजिए,
कभी कहेगा आपको एग्जाम में √3 को साबित कर दीजिए, कभी कह देगा एग्जाम में √5 को साबित कर दीजिए, इस तरह से कहेगा। तो अगर सिंगल कहेगा वो लोग, है ना, तो बस √5 के जैसा आपको लेकर के चलना है ना। जो काम √5 में किए हैं वही काम आपको करते चलना है। कहाँ तक के करते चलना है? तो आपको यहाँ तक करते चलना है, यहाँ तक करते चलना है। अगर यही चीज कह देगा कि अगर √2 को साबित करिए, √2 को साबित करिए, तो क्या करेंगे? तो जहां जहां √5 है वहां वहां क्या बैठा देंगे? √5 बैठा देंगे, है ना, उसको हल करते चल जाएंगे। यही चीज आपको लिखना। अगर कह देगा √3 को साबित करने के लिए, तो करना कुछ नहीं है ना। जहां जहां आपको √5 नजर आ रहा है वहां वहां क्या कर दीजिएगा? √3 रख दीजिएगा, है ना। यहाँ √से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से साबित कर लीजिएगा कि नहीं? क्लियर है ना। तो इस तरह से साबित कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है ना, इससे भी आपको, है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में रहता ही रहता है। एगो क्वेश्चन आपको यूक्लिड विभाजन से रहना ही रहना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। ये भी देखिए 2017 में, 21 में, 25 में आपको, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो करना कुछ नहीं है बोलो इसमें, है ना, जो भी आपको जिस पे भी दे देगा, खाली आपको अगर करबो करेगा तो यहाँ पे 600 ना 867 है ना, 255 है, इसके जगह पे खाली अंक आपको चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। तो अगर आप एगो सीख जाते हैं तो इस तरह के आप जितना भी क्वेश्चन दे देगा उसको भमोड़ दीजिएगा, नहीं भमोड़ दीजिएगा। तो चलिए, है ना, एक पहला को हम लोग सीखते हैं। बोलो कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 तथा 255 का महत्तम है ना वर्तक ज्ञात करे, यानी मासा निकालिए, यानी HCF निकालिए। तो चलिए करना कुछ नहीं। बोलो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपको 2 गो संख्या दे रखा है। एक हमारा दे रखा है 867 दे रखा है, एगो दे रखा है कितना? 255 दे रखा है, यही ना दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को बड़ा के ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा हमारा यह है ना। ये हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है ना। 867 हमारा क्या है? बड़ा है, और 255 क्या हमारा? छोटका है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बड़का को हम लोग क्या करेंगे? ए मानेंगे। बड़का को हम लोग क्या करेंगे? ए मानेंगे। छोटका को क्या करेंगे? बी मान लेंगे, है ना। काहे कि जैसे है ना यूक्लिड विभाजन परिमेयका में हम लोग क्या करते हैं, है ना, भाग करते हैं। किससे? तो बी से भाग करते हैं ए में, बी से भाग करते हैं ए में। तो बड़का छोटका से भागा लगता है बड़का में, है ना। ये जाहिर सी बात है, सबको जानते हैं कि छोटका से भागा लगता है बड़का में लगता है। तो हम लोग बड़का को क्या करेंगे? ए मान लेंगे, और छोटका को क्या करेंगे? बी मान लेंगे। तो ही हल में लिखेंगे। बोलो माना कि ए बराबर कितना? 867 और बी बराबर कितना? 255। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब क्या करेंगे? बोलो चरण बाय चरण चलेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चरण बाय चरण चलेंगे। तो पहला चरण में हम लोग चल रहे हैं, यानी चरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 255 से, है ना, 867 में हम लोग भागा देंगे, है ना। 255 से 867 में क्या करेंगे? भागा लगाएंगे। तो 255 को जब 3 बार पढ़िएगा, है ना, तो 800 से नीचे आना चाहिए, या फिर 867 आ जाए, और चाहे 867 से नीचे आना चाहिए। तो 255 को अगर 3 बार पढ़ते हैं, है ना, यानी नहीं समझ में आता है, तो 255 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो 5 तिया का 15 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 16 6 हाथ में 1, है ना, 3 6 1 7, यानी 700 कितना हो गया? 65 हो गया, 765। तो 3 बार 255 को लगाए, है ना, 3 बार, तो 765 आया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 102 आ गया। तो यहाँ जो हर है, हर कहते हैं, यहाँ जो हमारा आर है ना, जो शेषफल है, शेषफल के जगह पे 0 आना चाहिए। बोलो शेषफल के जगह पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे शेषफल के जगह पे हमारा 0 आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो एक चरण और चलेगा, है ना। जब तक 0 नहीं आ जाएगा यहाँ पे, चरण बाय चरण हम लोग क्या करेंगे? चलते चलेंगे। तो जो काम यहाँ पे हम लोग किए हैं, जो काम हम लोग यहाँ पे किए हैं, इसको हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका में, है ना। तो चलिए लिखते हैं। बोलो तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से ए बराबर, है ना, ए बराबर BQ प्लस आर, यही ना फार्मूला होता है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम लोग
एक प्रमेय जानते थे, है ना, जिसमें ए में भागा पड़ता है किससे, बी से, और भागफल क्या होता है हमारा, क्यू होता है, और शेषफल हमारा क्या होता है, जो नीचे में बचता है वो हमारा आर होता है। तो ए बराबर क्या होता है फार्मूला, है ना, यानी ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब देखिए ये हमारा हो जाता है ना, भाज होता है, भाज कहते हैं, भाजक ना होता है, जिससे देखिए जिसमें भागा लगता है वो हमारा भाज्य होता है, और जिससे भाग पड़ता है वो हमारा भाजक होता है ना। तब भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, है ना, गुने भागफल, ये हमारा भागफल होता है, अब प्लस, है ना, शेषफल, या फिर शेष बोलिए चाहे शेषफल बोल दीजिए। क्लियर। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, बोलो। तो ए बराबर क्या हो गया, बी गुना क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ पे आर के जगह पे जब तक के जीरो नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाते रहेंगे, है ना। तो चलिए यही चीज यहाँ पे लिखे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ए के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 867 लिखेंगे, तो 867 रख दिए। बी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 255, तो 255 हो गया, गुना क्यू के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 हो गया, प्लस आर के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 102 रखेंगे। अब यहाँ पे बताइए आर है जो, है ना, आर है जो 102 है, बताइए जीरो के बराबर है, नहीं, तो लिख देंगे, बोलो आर नॉट इक्वल टू जीरो, आर नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब यहाँ पे चलिए हम लोग, अब तो नहीं लगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, है ना, 102 से अब 102 से भागा लगाएंगे किस में, 255 में। मासा निकालने के लिए तो जानबे करते हैं, है ना। अब पूरे नहीं करता है, तो जो हम लोग को शेष बचता है उस शेष से हम लोग भाग देते हैं किस में, जिससे पहले भागा दिए थे उससे, उसमें भाग पड़ता है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चरण दो में हम लोग चलेंगे, समझिएगा, है ना। चरण 2 में चलेंगे, बोलो चरण 2 में चलेंगे, है ना। 102 से भागा लगाएंगे किस में, 255 में। तो कई बार लगाएंगे, तो 2 बार लगाएंगे, तो कितना आ गया, 204 आ गया। अब इसको घटाएंगे, तो 5 में से 4 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, और यहाँ पे हमारा 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अभी भी देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया, अभी भी देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया है। तो जब 0 नहीं आया है ना, तो अभी एक चरण और लगेगा। तो चलिए जो जो काम किए हैं बोलो वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें इस तरह से आपको सभी में लिखते चलना पड़ेगा, है ना। अब बताइए ए का मान बताइए कितना है, तो 255 है, तो 255 लिख देंगे, बराबर बी के मान बताइएगा, तो बी हमारा कितना हो गया, बी हमारा है ना, 102 है, तो 102 लिखेंगे, तो 102 और गुना में क्यू हमारा कितना है, तो क्यू हमारा 2 है, तो क्यू हमारा 2 है, तो यानी 102 गुना 2, अब प्लस आर के जगह पे कितना हमारा है, 51 है, तो 51 लिख देंगे। अब बताइए आर के जगह पे 51 है, तो बताइए 0 के बराबर है, नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको फरियाना पड़ेगा, है ना। तो आर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब चलिए अभी भी 0 नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, चरण 3 में चलेंगे, है ना, चरण 3 में चलेंगे। तो चलिए चरण 3 में अब किससे भागा लगेगा, तो हम लोग लगाएंगे 51 से भागा लगाएंगे किस में, 102 में। तो 51 से भागा लगा दिए 102 में, कई बार लगाएंगे, तो 2 बार लगाएंगे, तो 51 दूनी को होता है 102 होता है। देखिए अब 2 से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी आर के जगह पे हम लोग को क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो जब 0 आ गया तो जिससे कटता है वही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, यानी HCF हो जाता है। तो चलिए जे काम इसमें किए हैं लिख देते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे बताइएगा, तो ये हमारा कितना हो गया, 102 हो गया, है ना, और बी हमारा कितना हो गया, तो बी हमारा 51 हो गया, तो 51 लिख देंगे, गुना क्यू हमारा कितना हो गया, तो क्यू हमारा 2 हो गया, तो 2 लिख देंगे, और आर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, है ना, तो 0 हो गया। अब बताइए आर बराबर 0 आ गया, तो आर बराबर 0 आ गया, अब किसके अनुसार आया, तो एल्गोरिथम के अनुसार, है ना, लिखेंगे एल्गोरिथम के अनुसार, जो भी प्रोसेस किए हैं किसके अनुसार किए हैं, तो एल्गोरिथम के अनुसार प्रोसेस किए हैं। तो लिखेंगे एल्गोरिथम के अनुसार 867 और 255 का HCF यानी मासा बराबर कितना, 51, यही हमारा आंसर हो गया।
है ना। तो आया समझ में कि नहीं बोलो। जब तक मासा नहीं निकल जाएगा, जब तक हर के स्थान पे जीरो नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, भागा लगाते चलेंगे, चरण बढ़ते जाएगा, भागा लगाते जाएंगे, चरण बढ़ते जाएगा, जब तक कि हम लोग को मासा जीरो ना आ जाए, माने आर के मान जीरो ना आ जाए, है ना, आर के मान जीरो ना आ जाए, मासा नहीं, आर के मान क्या हो, जीरो ना आ जाए, तब तक हम लोग, है ना, चरण बाय चरण करते जाएंगे प्रोसेस। क्लियर है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा बोलो। हो सके तो आपको क्या करेगा, अंक खाली आपको चेंज कर देगा, कुछ नहीं करेगा, अंक चेंज कर देगा, इसकी जगह पर कुछ दे देगा, इसके जगह पर कुछ दे देगा, तो नहीं निकाल लीजिएगा। क्लियर, निकाल लीजिएगा ना वो लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है 1.8 है ना 8 पर रेकरिंग है, 1.8 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदले, है ना, 1.8 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदले, है ना, यानी बट्टा के रूप में लाना है वो लोग आपको। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, भी देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया 2020 में या 22 में। इस तरह का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, है ना, पिछला साल का भी क्वेश्चन देखिए, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिए, आपको हर साल एक न एक क्वेश्चन रहता है बोलो। तो अगर आप एगो सीख जाते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो नहीं बना लीजिएगा। तो चलिए इसको ध्यान देती है ना, सीखिएगा। तो देखिए जो दिया हुआ है ना बोलो, उसको हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो हाल में हम लोग क्या करेंगे, माना कि x बराबर, है ना, 1.8 पर रेकरिंग, है ना, इसको रेकरिंग भी पढ़ते हैं या फिर बार भी पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए समझिएगा, तो माना कि x बराबर कितना, 1.8 पर रेकरिंग। अब रेकरिंग कहने का मतलब हो गया बोलो, है ना, कि कोई भी संख्या रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, रेकरिंग चढ़ा देते हैं, है ना। तो चलिए इसको फरियाइए, 1.8 पर रेकरिंग है, कहने का मतलब हो गया कि 1.88888 इतना है कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं जितना बार है। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए क्या किया जाता है ना, कि जिस अंक को बार बार रिपीट हो रहा, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, है ना, रेकरिंग चढ़ा देते हैं। क्लियर, तो चलिएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए x बराबर कितना, 1.8 पे रेकरिंग है, तो 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाते चल जाएंगे। अब देखिए बोलो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये जो दशमलव है, तो दशमलव को हम लोग एक अंक इधर फनाएंगे, है ना, एक अंक इधर फनाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक अंक पे रेकरिंग तो 10 से गुना, है ना, यानी 1 शून्य से गुना, एक अंक पे रेकरिंग, है ना, तो 10 से गुना, एक अंक पे रेकरिंग तो 10 से गुना। अगर 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा, जैसे 2 3 रहेगा, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। क्लियर, 100 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा, है ना, तो 1000 से गुना करेंगे। आया समझ में, है ना। आप कहिएगा सर कि 10 से काहे गुना किए, 100 से काहे ना गुना कर दिए, तो यही इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, है ना, कि अगर एक अंक पे रेकरिंग रहेगा बोलो तो 10 से गुना करेंगे। क्लियर, अगर 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, गुना करेंगे तो एक और की दोनों ओर, तो दोनों ओर। तो चलिए x की तरफ भी गुना करेंगे 10 से, इधर भी गुना करेंगे 10 से, तो लिख देते हैं बोलो, तो 10 गुने क्या हो जाएगा x, है ना, x में 10 से गुना करें तो 10 गुना x लिख दिए बराबर, है ना, जो ये अंक था पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए, डॉट डॉट में करके गुना लिख दिए, कितना 10 का, दोनों ओर 10 से गुना कर रहे हैं। अब देखिएगा बोलो, 10 गुने x तक क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इधर देखिए 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक के बाद, है ना, तड़पेगा, एक अंक बाद चला जाएगा। 10 से गुना करेंगे यानी 1 शून्य से गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव यानी भाग जाएगा, है ना, यानी दाईं ओर भागेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 18 के बाद दशमलव हो जाएगा, 18 के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 18.888 हो जाएगा। क्लियर, अब चलिए तो इधर 10x रहने दीजिए। अब इस 18.888 को, है ना, इस तरह से सेट करिए, इस तरह से सेट करिए, है ना, कि जोड़ला पर वही चीज आ जाए। तो 18 दशमलव, है ना, 8888 इस तरह से है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बोलो, 18 को लिख सकते हैं 17 प्लस 1.888 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको जोड़िए ना, है ना। तो 17 दशमलव यानी 00 बैठा सकते हैं, यहाँ देखिए 1.888 बैठा सकते हैं, तो 8888.7 कितना हो गया, 8 1 18 आया कि नहीं, वही चीज आ गया कि नहीं, देखिए तो वही चीज आया कि नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, है ना,
कि इसको दो टुकड़ा में तोड़ दिए हैं। अब ऐसा टुकड़ा में तोड़िएगा, है ना, कि इसका मान इसका जो मान है x, है ना, रखा जाए। ये नहीं कि अपने मन से ज्यादा लिख तोड़ दीजिएगा, नहीं, है ना, इसके हिसाब से देख करके आपको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए 18 को हम लोग लिख दिए, 18.88 को हम लोग लिख दिए 17 प्लस, है ना, 1.88 इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिएगा तो इधर 10x रहने दीजिए, है ना, बराबर हो जाएगा 17। अब प्लस देखिए पूरा के मान देखिए तो कितना है, तो पूरा का मान कितना है बोलो, x है, कितना है, x है ना, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो चलिए इसके जगह पे हम लोग क्या किए, है ना, समझिएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या किए, देखिए इसके जगह पे देखिए x है, इसके बराबर x है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या किए, x रख दिए, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिखिए, x लिख दीजिए। अब देखिए x को एक तरफ कर दीजिए, तो देखिए इधर 10 है, 10x है, आई भी x को उधरे लेके चल जाइए, तो 10x, अब आई प्लस में है x, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे समझिएगा, तो 10x माइनस x हो गया, बराबर इधर कितना बच गया, 17 बच गया, और 10x में से एगो x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x, बराबर कितना हो गया, 17। अब देखिए x के साथ यहाँ 9 क्या है, गुना में है, तो इधर हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा, तो यानी x बराबर कितना हो गया, 17/9, 17 बटा कितना हो गया, 9 हो गया, है ना, तो 17/9 यही हमारा आंसर हो गया बोलो। तो ऐसे करके नहीं बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो लोग समझते चलिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वो लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा कहाँ से, है ना। तो थोड़ा सा भी हिचकिचाहट होवे, है ना, नहीं समझ में आवे, प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो लोग समझिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, कि शून्यांकों को ज्ञात कीजिए, है ना, शून्यांकों निकालना है, बोलो शून्यक निकालना है ना। तो शून्यक हमारा 2 गो निकलता है ना, यानी x के मान क्या 2 गो निकलता है ना, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है, तो 2 गो x के मान निकलेगा। तो चलिए करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में बनाए थे उसी तरीका से इसमें भी बनाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है द्विघात बहुपद, क्या दे रखा, द्विघात बहुपद दे रखा है ना। तो दिया है द्विघात बहुपद बराबर कितना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर। अब यहाँ से क्या करिएगा बोलो, इसको समीकरण में आपको बदलना पड़ेगा। तो समीकरण में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर 0 लगाना पड़ेगा। तो वही से यहाँ पे लिख रहे हैं संगत समीकरण, इसी का द्विघात बहुपद का क्या किया हम लोग, संगत समीकरण बना दिए। तो संगत समीकरण में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या किए, 0 खाली लगा दिए, बराबर 0 कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पे समझिएगा, अब क्या कीजिए, शुरू वाला को अंत वाला को गुना करिए। तो x स्क्वायर गुना कितना, माइनस 8, तो गुना करके कितना हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 को ऐसा टुकड़ा में तोड़िए, 8 को ऐसा टुकड़ा में तोड़िए कि बीच वाला मध्य पद आ जाए, है ना। तो चलिए तोड़ के देखिए, तो 2 से तोड़िए, है ना, तो 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अब देखिए इसको इस तरह से सेट करिए, ये तीनों को इस तरह से सेट करिए, है ना, कि ये बीच वाला पद आ जाए बोलो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी के 4 करिएगा, है ना, 2 दूनी के 4, अब प्लस में कितना रखेंगे, 2। तो देखिए 4 और 2 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो ये तो सही नहीं हुआ, हमको चाहिए माइनस 2x चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 4 के आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो 4 माइनस में कर दिए हम, तो देखिए -4 + 2 घट के कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x था तो x लगा दीजिए, है ना, तो इधर भी x हो जाएगा। अब देखिए -2x आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे x स्क्वायर, है ना, इसको तोड़े तो क्या लिखे, -4x प्लस 2x, अब -8 जो है उसको रहने दीजिए, -8x। अब देखिए क्या कीजिएगा बोलो, है ना, ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो चलिए x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x, ये दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें भी x बच जाएगा। तो x माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना, 4, है ना, कि x तो कॉमन हो गया, तो बच गया कितना हमारा, 4। इसी तरीका से इसमें देखिएगा +2 है ना, तो +2 कॉमन ले लीजिए, है ना, इसमें भी +2 इसमें भी +2 है, तो +2 कॉमन ले लीजिए, तो बच गया हमारा कितना, x, माइनस में कितना हो गया, 4। क्लियर। अब देखिएगा बोलो,
अब ई दोनों से कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये दोनों में क्या आपको मिल रहा है, x माइनस 4 मिल रहा है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कितना बच गया, x बच गया। अब प्लस में कितना बच गया, प्लस में 2 बच गया, तो प्लस में 2 बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए दोनों को फरिया दीजिए, है ना। तो इतना बराबर भी 0 है ना। यानी कहने का मतलब x माइनस 4 बराबर भी 0 है, x प्लस 2 बराबर भी क्या है, 0 है। तो अलग अलग कर दीजिए, ने फरिया दीजिए। तो x माइनस 4 बराबर कितना, 0। x माइनस 4 बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 4 इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। इसी तरीका से इसको भी कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर कितना, 0, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 को शून्य निकल गया, एगो हमारा आ गया कितना, 4 आ गया, एगो आ गया -2 आ गया। तथा द्विघात बहुपद, है ना, कितना, x² - 2x - 8 के शून्यांक कौन कौन है जी, तो एगो 4 है, एगो -2 है। यही हमारा आंसर हो गया। तो एगो शून्यक निकालने के लिए जरूर देता है क्वेश्चन, बोलो एक शून्यक निकालने के लिए आपको रहता ही रहता, हर साल रहता है ना। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, बोलो इस तरह का क्वेश्चन 2-4 को प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, ध्यान दीजिएगा, समझते चलना है बोलो, ध्यान देते चलना, समझते चलना है। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बोलो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। तो देखिए अगला के जो क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है k का मान ज्ञात करें, है ना। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, है ना, 2023 के पहला टर्मिनल में और दूसरा टर्मिनल में भी पूछा है, फिर 2024 में पूछा है, लगातार तड़ा दिए है बोलो क्वेश्चन पूछ करके, है ना। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि k का मान ज्ञात करें, है ना, जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल क्या है, वास्तविक और असमान है, वास्तविक और समान है ना। तो करना कुछ नहीं, जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख देते हैं। तो लिखेंगे हल में कि दिया है द्विघात समीकरण कितना, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, जो x² के गुणांक होता है वो हमारा a होता है ना, और जो x का गुणांक होता है वो हमारा क्या होता है, b होता है, और जो अचर पद होता है वो हमारा क्या होता है, c होता है ना। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे x² के गुणांक कितना है, 2 है, तो a बराबर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। इसी तरह से x के गुणांक कितना हमारा, x के गुणांक हमारा है k है ना, तो b बराबर कितना हो गया, k हो गया। आचर पद हमारा कितना है, 3 है, तो c बराबर कितना है, 3 हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान हो, मूल वास्तविक और समान हो, यही ना कह रहा है। तो लिख देते हैं, दिया है मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान है। तो मूल वास्तविक समान कब होता है, याद करिए, मूल वास्तविक एवं समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, है ना, b² के मान बताइए, तो पहले b के मान बताइए। तो b के मान हमारा कितना है, k है, तो k के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस है तो माइनस दे देंगे, है ना, 4 है तो 4 लिख देंगे, इनटू में है a, तो a के मान बताइएगा कितना है बोलो, 2 है, तो a के जगह पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, है ना, a के जगह पे क्या रख देंगे, 2, इनटू में है तो इन्हें गुना दे देंगे। c के मान बताइएगा कितना है बोलो, 3 है, तो c के जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए k² है तो k² रहने देते हैं, है ना, 2 दूनी के 2 दूनी करते 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16 24, यानी कि माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी k² - 24 बराबर 0। अब चलिए ये -24 को बराबर को साइड भेजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी k² बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। अब चलिए इधर स्क्वायर है बोलो, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो जैसे ही रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, है ना, तो हो जाएगा प्लस माइनस √24। अब चलिए ये इस रूट को, है ना, √24 को टुकड़ा तोड़ दीजिए, तो 24 को हम लोग टुकड़ा तोड़ेंगे तो 2 से लगाइए, है ना, फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 12 दूनी के 24, फिर 2 से लगाएंगे, 6 दूनी के 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6, है ना।
3 दूनी के 4, यानी 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए जोड़ा लगता है वो लोग तो एगो बाहर हो जाता है, जोड़ा लगता है तो एगो बाहर हो जाता है। तो देखिए जोड़ा लग गया तो है ना, जोड़ा लग गया तो एगो 2 बाहर हो गया। अब अंदर में कितना रह गया 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 कहने का मतलब 3 दूनी के 6 है ना, तो 2 रूट कितना हो गया 6। तो के बराबर प्लस माइनस है ना 2 रूट 6, के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, यही हमारा आंसर हो गया। बोलो तो नहीं बना लीजिएगा, आया कि नहीं समझ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, समझिएगा बोलो है ना। और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है ना। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो बोलो, परेशानी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए बोलो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा है ना। टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकराने वाला है, टोटल क्वेश्चन है ना। या तो हूबहू दे दे और चाहे इसी तरह से दे दे, मगर देगा जरूर है ना। या तो हूबहू दे दे चाहे इसी तरह से दे दे, मगर देगा जरूर ना, फिक्स है बोलो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो। करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है बोलो पहले उसको हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे हल में कि दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी और सी के मान निकाल लीजिएगा। तो जो x² के गुणांक होता है वो हमारा a होता है, तो लिख देंगे a बराबर 2। जो x के गुणांक होता है वो हमारा b होता है, तो b बराबर कितना हो गया -4। और जो अचर पद होता है वो हमारा c होता है, तो c बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे है ना, मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी कहने का मतलब कि b² माइनस 4ac है ना। डी कहने का मतलब कितना b² माइनस 4ac। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो पहले हम लोग क्या करेंगे b² माइनस 4ac फार्मूला पे है ना मान सेट करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो चलिए बी के मान बताइएगा वो लोग, समझिएगा है ना। बी के मान बताइएगा, तो बी के मान हमारा कितना -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे है ना। 4 है तो 4 इंटू में ए, तो ए के मान कितना है 2, तो 2 दे देंगे है ना। इंटू में सी है तो सी के मान कितना है 3, तो 3 दे देंगे। अब चलिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, कहानी खत्म। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब चलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे है ना। 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 24, तो 24 हो जाएगा। क्लियर। आप देखिएगा वो लोग, समझिएगा है ना। अब यहाँ देखिए 16 है प्लस में, 24 है माइनस में, तो घट के कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। यानी डी के मान, यानी कहने का मतलब b² माइनस 4ac बराबर कितना आ गया -8 आ गया। यानी डी के मान हमारा कितना आ गया -8 आ गया। तो बताइए डी का मान हमारा कितना आ गया -8 आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि b² माइनस 4ac है ना छोटा है, छोटा है, छोटा है किससे 0 से। ये जो मान जो आया क्या आया 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होता है तो क्या होता है मूल वास्तविक नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि अतः मूल वास्तविक नहीं है, अतः मूल वास्तविक नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया बोल है ना। तो समझ में आया ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना। ध्यान दीजिएगा, समझते चलना है बोलो, ध्यान देते चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि समांतर श्रेणी है ना 1, 4, 7, 10 है ना डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल है। देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो योगफल पर भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है बोलो, योगफल पर भी क्वेश्चन रहता है हर साल। तो चलिए एक योगफल पे भी सिखा देते हैं। अब देखिए पूरा डिटेल से चलेंगे तो संभव होगा। तो हर टाइप के हम आपको एक को बताते चल जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको चुनिंदा है जो पूछा जाने वाला है। गेस्ट क्वेश्चन तो वही ना होता है जो आने की संभावना होती है ना, जो टकराएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो वही ना किया जाता है। सिलेबस देखिए जनवरी फरवरी में चालू होता है जो सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। मगर यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को वही क्वेश्चन को पढ़ना होगा जो हम लोग को परीक्षा में आने वाला है, या फिर उस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए आपको योगफल पर क्वेश्चन तो रहता है बोलो, हर साल रहता है। तो यहाँ पे समझिएगा इसको लिखेंगे कैसे, तो हल में लिखेंगे जो समांतर श्रेणी में दिया है। तो समांतर श्रेणी बोलिए चाहे एपी बोलिए, दोनों एक ही चीज है। यहाँ लिख देते हैं एपी कितना 1, 4, 7, 10 डॉट इस तरह से लिखा हुआ है।
तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए के मान निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला पद होता है, पहला पद हमारा ए होता है, तो ए को ए बराबर लिख देंगे कितना, 1, है ना। और उसके बाद डी निकालना पड़ेगा बोलो, है ना। जब हम लोग को 20 पदों का योगफल निकालना है तो आपको ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, है ना, और एन निकालना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एस 20 निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पद। तो पहला पद हमारा कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। डी होता हमारा T2 माइनस T1 होता है बोलो। डी का फार्मूला होता है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ दूसरा पद हमारा कितना है, 4 है, और माइनस पहला पद हमारा कितना है, 1 है ना। तो 4 माइनस 1 तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो डी हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए कितना पदों का योगफल कर रहा था, 20 पदों का योगफल, यानी एन हम लोग को दिया हुआ है कितना, 20, यानी एन बराबर हमारा कितना है, 20। तो हम लोग को कितना निकालना है, 20 पदों का योगफल निकालना है, यानी एस 20 बराबर क्या हो गया, भाट हो गया। एस 20 बराबर क्या हो गया, भाट हो गया। तो चलिए यहाँ पे एक फार्मूला आता है, बोलो कौन सा फार्मूला आता है, तो एसएन का फार्मूला आता है। एसएन का फार्मूला आता है, क्या होता है, तो एन बटा 2, है ना, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है बोलो। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो 20 रख देंगे, यानी एस 20 बराबर हो जाएगा कितना, तो 20 बटा 2, अब बड़ी ब्रैकेट है ना, 2 गुण ए के मान बताइएगा, तो कितना है 1, अब प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी के मान बताइए कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। क्लियर। तो वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, एस 20 बराबर, है ना, एन के जगह पे कितना रख दिए हैं, 20 रख दिए हैं, और 2 तो 2 बटा में 2 रह जाएगा, बड़ी ब्रैकेट 2 तो 2 इंटू में ए, तो ए के मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस तो प्लस एन, तो एन के जगह पे कितना रख देंगे 20, तो 20 माइनस 1, तो माइनस 1 फार्मूले में है, इंटू में डी, तो डी के मान कितना आया 3, तो 3 लिख देंगे। अब चलिए हल करते हैं, बोलो समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, है ना, दूध है का 20, दूध है का 20, तो यहाँ 10 हो गया हमारा। अब बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, 2 गुण 1 तो कितना हो गया 2, अब प्लस में, है ना, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 20 में से ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 19, इंटू में 3 है, तो इंटू में कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिएगा, बोलो 10 है तो 10 रहने देते हैं, और 2 है तो 2 हमारा रह जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 29 57, तो 29 57 हो गया। अब देखिए 10 है तो 10 रहने देते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, इंटू हो गया, और 57 और 2 कितना हो गया 59, तो 59 हो गया। अब 59 गुने 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 590, 590, है ना, तो 590 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आया समझ में। तो आपको योगफल पर भी क्वेश्चन आपको एगो रहता है, बोलो हर साल एगो न एगो क्वेश्चन देता है ना। तो इस तरह से बना लीजिएगा, और जब भी बनाइए तो क्वेश्चन को फरिया करके बनाइए, बोलो है ना, पूरा डिटेल से बनाइए, क्वेश्चन को फरिया करके बनाइए कि एग्जामिनर को, है ना, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि चोरी करके नहीं बनाया है, सब ईमानदारी से बनाया है और अच्छी तरीका से बनाया है ना। मैथ में जितना फरिया करके बनाइएगा उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। एक भी नंबर, देखिए आप जानते होंगे कि मैथ में नंबर नहीं कटता है, तो मैथ में नंबर काहे नहीं कटता, उसका कारण होता है। अगर आप तरीका से लिखिएगा, है ना, एक एक क्वेश्चन को आप ढंग से लिखिएगा तरीका से। देखिए यहाँ पर टोटल चिप फरियाया हुआ है, टोटल चिप फरियाया हुआ, उसके बाद हम लोग क्या करें, फार्मूला लगाए हैं, है ना। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूले से चल जाते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, फार्मूले से चल जाते हैं। आप अपन मन में से निकालिए, एम निकालिए, डी निकालिए, एन निकालिए, अपन मन से निकाल लिए, और डायरेक्ट क्या किए, फार्मूले पर चल गए, है ना। तो वैसे आपको नंबर कट के आवेगा, है ना। इस तरह से आप फरिया करके बनाते हैं तो आपको एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा, बोलो क्लियर। चलिए बोलो, है ना, इस तरह से आप बना लीजिएगा ना डिटेल से, है ना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है ना, समझिएगा, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बोलो। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है समांतर श्रेणी 3, 8, 10, 18, है ना, डॉट का कौन सा पद, है ना, 78 यानी 78 है। देखिए 2013 में और 17 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, है ना, कहीं भी कंजूसी नहीं कीजिए।
पढ़ाई में कंजूसी नहीं कीजिए बोलो, पढ़ाई में कंजूसी कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हल में लिखेंगे, है ना, समांतर श्रेणी दिया है यानी एपी में दिया है, तो लिख देंगे एपी 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट इस तरह से है। अब यहाँ से आप फरियाइए, तो ए के मान सबसे पहले निकालिए। तो ये हमारा कितना हो गया, पहला पद हमारा ये होता है, तो बराबर कितना हो गया 3, तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं। डी निकाल लीजिए, तो डी होता हमारा T2 माइनस T1, तो T2 हमारा 8 है, T1 हमारा 3 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 5, तो वही लिख दिए हैं 8 माइनस 3 बराबर कितना 5 हो गया। अब कहता कौन सा पद हमारा 78 है, तो अंतिमा पद आपको दे रखा है, Tn आपको दे रखा है, तो Tn आपको दे रखा है कितना 78, कोई आपको Tn के जगह An भी लिखते हैं वो लोग, है ना, तो इस तरह से लिखते हैं, तो हड़ाना नहीं, कोई आपको टीचर आपको An भी लिखते हैं, कोई आपको टीचर Tn भी लिखते हैं, है ना। तो अगर किन्हीं के यहाँ पढ़ रहेंगे, अगर ऑफलाइन क्वेश्चन कोचिंग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ An लिख रहे हैं, है ना, वहाँ के टीचर, तो ये नहीं कहा उड़ाइएगा कि दूसरा चीज़ है, न वही चीज़ है, उसी को, है ना, संकेत करता है वो लोग। Tn को ही संकेत में होता है, An भी लिख सकते हैं, Tn भी लिख सकते हैं। देखिए एक के आदमी के दो को नाम रहता है ना, किसी का देखिए प्रश्न नाम हो गया, है ना, और उसी का पुकारो नाम भी हो जाता है, तो उसी तरह से इसको भी होता है वो लोग, है ना। तो चलिए यहाँ पे Tn हम लोग को दे रखा कितना 78, In हम लोग को दे रखा है कितना 10, तो हम लोग को दे नहीं रखा है, तो Tn हमारा दे रखा है, Tn बराबर क्या हो गया भाट होगा कौन सा पद यानी n हम लोग को क्या करना है निकालना है ना। तो चलिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे। तो Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो Tn के जगह क्या रखेंगे 78 रखेंगे, तो Tn के जगह 78 रख दिए, बराबर a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो a के जगह पे कितना हो गया 3 हो गया, प्लस n हमारा कितना है, तो n हमारा हो गया कितना, तो n तो हम लोग को तो पते नहीं है, निकालना है बोलो भाट है, तो n रहने देते हैं -1, तो -1 इंटू में डी, तो डी के मान कितना हो गया हमारा 5 हो गया, तो 5 हो गया। अब चलिए समझिएगा 78 है तो 78, माइनस में तो माइनस, है ना, ये यहाँ देखिए प्लस है, तो प्लस वाला ये पट्टी आएगा, बराबर की पट्टी तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया n-1 इंटू में कितना हो गया 5 हो गया। अब चलिए 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुना में 5 है, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में 5 हो जाएगा, यानी 75 बटा हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 75 बटा कितना हो जाएगा 5, बराबर इधर कितना बच गया n-1, तो n-1 लिख दिए। अब चलिए, है ना, 5 से काटाएंगे 75 को, तो 15 × 75 होता है, यानी 15 हो गया, तो 15 बराबर हो जाएगा इधर कितना n-1। अब देखिए ये -1 है इधर, तो बराबर की इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 15 + 1 बराबर कितना हो गया n, है ना, तो 15 कितना हो गया 16, तो 16 बराबर n, इसलिए कहने का मतलब हो गया कि n बराबर हमारा कितना 16, तो अतः एपी का 16वां पद होगा जो क्या होगा 78 होगा। एपी का 16वां पद क्या होगा हमारा 78 होगा। क्लियर आ गया समझ में। चलिए अगला देखते हैं बोलो। अब वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। कुछ दोस्तों हैं तो उनको बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इससे है ना कुछ लड़का जुट जाए बोलो तो उनका भी भला हो जाए, है ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, है ना। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना, ये भी क्वेश्चन आपको देता है, कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद है ना 73 है ना। ये देखिए आपको 2020 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं उसी तरीका से, है ना, हल करते समझिएगा वो लोग। तो देखिए इसको भी लिखते हैं, जो दिया हुआ उसको लिखिए। तो क्या दिया हुआ है हल में लिखेंगे कि दिया हुआ क्या 11वां पद आपका 38 है, तो लिख देंगे, है ना, T11 बराबर कितना 38 दे रखा है, और 16वां पद हमारा कितना है 73 है, यानी कहने का मतलब है कि T16 बराबर कितना दे रखा है 73, है ना। तो चलिए पारा पारी से इसको फरिया करके लिखते हैं। तो दिया है T11 बराबर कितना 38, तो T11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a+10d लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो एक फार्मूला होता है Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 11 रखेंगे, यानी T11 के मान निकाल रहे हैं, तो T11 बराबर a तो रह ही जाएगा
प्लस एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एन के जगह पे 11, तो एन के जगह पे हो गया 11 माइनस 1, तो माइनस 1 फार्मूले में है इंटू में डी, तो ए रह जाएगा। अब प्लस 10 में से 1 गया 11 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया 10, इंटू में कितना हो गया डी, तो यही होता है बोलो, है ना। अगर T11 को लिखना हो, है ना, तो लिखेंगे a प्लस 10d, a प्लस 10d या a प्लस 10d, है ना। तो इसके जगह या T11 के जगह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर कितना 38, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरीका से देखिए, है ना, दिया है T16, है ना, देखिए कह रहा है T16वां पद हमारा कितना 73 है, तो T16 बराबर कितना 73, तो T16 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 15d, है ना। कैसे, तो वही फार्मूला आप लगाएंगे, है ना। तो T16 बराबर हो जाएगा a प्लस n के जगह पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, तो a है तो a हो गया, इंटू में 16 माइनस 1 तो कितना हो गया 15 इंटू डी। अब देखिए, तो T16 की जगह हम लोग लिख दिए a प्लस 15d बराबर कितना 73, हमारा समीकरण 2 हो गया। अब चलिए, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, बोलो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 में जो मान है उसको लिख दीजिए। तो समीकरण 1 में क्या मान लिखा हुआ, क्या मान है, तो a प्लस 10d बराबर 38, लिख देंगे a प्लस 10d बराबर 38। इसी तरह का समीकरण 2 में लिखा हुआ है a प्लस 15d बराबर कितना 73, तो a प्लस 15d बराबर क्या हो गया 73। अब देखिए, दोनों का चिन्ह सेम सेम है ना, है, ये भी ए का चिन्ह सेम है, ये भी ए का चिन्ह सेम है, दोनों का आगे प्लस लगा हुआ, तो कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग को कटाना है बोलो, तो क्या करेंगे चिन्ह को चेंज करेंगे, तो ये करेंगे नहीं, जितना रहेगा सबको करेंगे, है ना। तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, है ना। ये 15d हमारा प्लस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 15d हो जाएगा। 73 हमारा क्या है प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा प्लस में हो गया, ये हमारा माइनस में हो गया, कट गया, तो यहाँ बच गया कितना 10d हमारा प्लस में, 15d हमारा क्या हो गया माइनस में हो गया। तो 15d में 10d प्लस में 15d माइनस में, तो घट के कितना हो जाएगा माइनस 5d। यहाँ देखिए 73 हो गया हमारा माइनस में, और 38 हो गया हमारा प्लस में, तो घट के कितना हो जाएगा माइनस 35। क्लियर। अब चलिए d के साथ है -5 क्या है गुना में, तो इधर हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा, यानी -35 बटा -5, माइनस माइनस कट गया, 7 × 5 = 35, तो d बराबर कितना हो गया 7 हो गया, है ना। अब देखिए d के मान हम लोग को निकल गया, बोलो तो d का मान क्या कीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं d का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पे रख रहे हैं बोलो, है ना, d का मान, है ना, d का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 कितना था, तो a प्लस 10d बराबर 38, तो a है तो ये रहने दीजिए। अब प्लस क्या हो जाएगा 10 × 7, 10 × 7, d के मान 7 7, तो 10 × 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 38, तो a प्लस 10 70, तो 70 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 38। तो a 70 क्या है प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 38 - 70, है ना। तो 38 में से 70 घटा देंगे, है ना, -70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा a बराबर -32। तो ये देखिए a का भी मान हम लोग को आ गया कितना -32 आ गया, और d का भी मान आ गया हमारा कितना 7 आ गया। तो किसका कह रहा था 31वां पद कह रहा था, ये ना कह रहा था 31वां पद, यानी कहने का मतलब T31, तो क्या होगा हम लोग का क्या कितना लिखेंगे T31 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 30d लिख सकते हैं ना। तो चलिए a का मान कितना आ गया हमारा -32, तो -32 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, है ना, 30 है तो 30 इंटू में d, तो d के मान कितना हमारा 7 है तो 7 लिख देंगे, इंटू में 7, तो -32, देखिए 30 × 2 = 10, यानी प्लस में हो गया हमारा कितना 210। अब 210 में से 32 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा हमारा कितना पद, तो 31वां पद, यानी लिख सकते हैं अतः 31वां पद हमारा कितना होगा 178 होगा, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो समझ में आ रहा है ना बोलो, तो वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और अगला वीडियो आपको कि कौन सा विषय का चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगला अगर आपको मैथ का ही चाहिए या फिर और दूसरा विषय का चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा बोलो, है ना। उसी तरह का हम वीडियो बनाएंगे, ये नहीं कि
हम अपने मन से बनाएंगे ना, आप जो कहिएगा उसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एगो न एगो रहता है हर एक साल। तो देखिए इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P है ना, कितना दे रखा है आपको 2,3 है ना, P नियामक आपको दे रखा है कितना 2,3, Q नियामक आपको दे रखा है 4, और R नियामक आपको दे रखा है 6, संरेख है, क्या है संरेख है, बिंदु क्या है संरेख है ना। तो बिंदु संरेख हो वो लोग, संरेख कहने का मतलब कि एक ही लाइन पे हो है ना, एक ही लाइन पे हो, यानी एक ही लाइन पे आपका P भी है, एक ही लाइन पे आपका Q भी है, एक ही लाइन पे आपका क्या है R भी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। बताइए त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा है ना, तो इसका क्षेत्रफल होगा नहीं होगा, यानी जीरो होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, जीरो होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु क्या है संरेख है। तो हाल में लिखेंगे बिंदु संरेख होंगे कब, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काल्पनिक त्रिभुज बना लेंगे समझने के लिए बोलो। ऐसे तो एक ही लाइन पे है ना, ये क्या है एक ही लाइन पे है, इसी लाइन पे आपका संरेख करने का मतलब एक ही लाइन पे P है, एक ही लाइन पे आपका Q है, एक ही लाइन पे आपका क्या है R है, संरेख है। मगर यहाँ पे हम लोग काल्पनिक कह रहा है, जैसे त्रिभुज का यहाँ पे नाम ले लिए हैं, तो एक काल्पनिक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए है ना, कि यहाँ से मान निकालने में आसानी होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं फिगर बगल में है ना, P हमारा हो गया, Q हमारा हो गया, ये हमारा R हो गया। P का नियामक आपको दे रखा है 2,3, Q हमारा दे रखा है 4, और R हमारा दे रखा है 6, क्लियर। अब देखिएगा बोलो, तो जो P का नियामक होता है उसको हम लोग x1, y1 से सूचित करते हैं, Q के नियामक को हम लोग x2, y2 से सूचित करते हैं, R के नियामक को हम लोग सूचित करते हैं x3, y3 को। अब क्लियर है, x1 हमारा कितना हो गया 2, y1 हमारा कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से x2 हमारा कितना हो गया 4, और y2 हमारा कितना हो गया k। इसी तरीका से x3 हमारा कितना हो गया 6, और y3 हमारा कितना हो गया 6 -3 हो जाएगा। कहा कि आगे फार्मूला में हम लोग को जरूरत पड़ना है, इसीलिए यहाँ पे फर आए हैं है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा बोलो, कहता है बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 है ना, क्षेत्रफल 0 होगा तभी बिंदु संरेख होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 है ना, बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू है ना y1 माइनस y2 बराबर 0। अब चलिए मान धरते हैं, बोलो समझते चलिएगा है ना। तो 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं, बड़ी ब्रैकेट x1, तो x1 के मान कितना हमारा है 2, तो 2 धर रख देंगे है ना, इंटू में y2, तो y2 हमारा कितना है k है, तो k रख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे है ना, y3, तो y3 का मान कितना है बोलो, तो y3 का मान हमारा कितना है 6 है, तो y3 का मान हमारा 6 है, y3 का मान हमारा कितना -3 है, तो -3 रख देंगे, क्लियर। अब चलिए प्लस है तो प्लस दे देंगे x2, तो x2 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना हमारा 4 है, तो 4 दे देंगे है ना, इंटू में y3, तो y3 हमारा कितना है -3 है, तो -3 दे देंगे, अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, y1, तो y1 हमारा कितना है 3, तो 3 हमारा क्या है यह है, तो 3 दे देंगे, प्लस तो प्लस x3, तो x3 हमारा कितना है 6 है, तो 6 रख देंगे, इंटू y1, तो y1 हमारा कितना है 3, तो 3 दे देंगे, अब माइनस तो माइनस है ना, y2, तो y2 हमारा कितना है k है, तो k दे देंगे है ना, ब्रैकेट बंद करके बराबर 0। अब यहाँ से समझिएगा वो लोग है ना, अब यहाँ पे समझिएगा है ना, कि यहाँ जो 2 है भागा में है, तो बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 2 को ऊपर भेज दिए, तो बच गया हमारा कितना 2 इंटू के है ना, तो 2 इंटू में हो गया के, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3, तो 3, आप देखिए प्लस में 4 है तो प्लस में 4, -3 तो -6 हो जाएगा, प्लस में 6 है तो प्लस में 6, इंटू में कितना हो जाएगा 3 - k, तो 3 - k बराबर 0 - 2, तो 0 - 2 हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं, वो लोग समझते चलिएगा। तो 2 इंटू के तो 2k हो गया, प्लस तो प्लस है ना, 2 गुने 3 तो 6 हो जाएगा है ना। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 चौके 24, यहाँ देखिए 6 और 3 तो 6 या
18 प्लस में हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 गुने किए तो 6 के बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा वो लोग समझिएगा, है ना। अब एक जाति को एक साथ करिए तो देखिए 2 के यहाँ है -6 के, है ना। तो 2 के -6 के, तो 2 के में से -6 के घटेगा तो कितना हो जाएगा -4 के, है ना। अब प्लस में हो जाएगा 6 है हमारा, प्लस में 18 भी है प्लस में, तो 6 18 कितना हो गया 24, माइनस में हो गया कितना 24 बराबर 0। अब देखिए -4 के यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा बोलो, यहाँ देख रहे हैं एगो प्लस में 24 है, एगो माइनस में 24 है, काट के कितना हो गया 0 हो गया, है ना। तो कहानी खत्म हो गया, तो बच गया हमारा कितना -4 के, तो -4 के बराबर कितना 0। अब के साथ में -4 क्या है गुना में, तो इधर क्या हो गया भागा में हो गया। अब -4 से 0 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी के बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो यही ना कह रहा था के मान निकालने के लिए, तो के मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया, के मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है लोग, है ना। तो इसमें हम और आपको क्वेश्चन बताएंगे, है ना। इसमें हम आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे, मगर ये जो 10 क्वेश्चन हम आपके बताए हैं ना, VVI क्वेश्चन बताए हैं, बोलो ना VVI क्वेश्चन बताए हैं, इससे आपको टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकराएगा, टोटल क्वेश्चन टकराएगा, है ना। इसीलिए आप इसको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बोलो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। और अगला वीडियो आपके हिसाब से चलेगा, या तो फिर मैथ कहते हैं लाने के लिए तो मैथ हम लेकर के आएंगे, या फिर दूसरा विषय कहते हैं बोलो तो दूसरा विषय का हम VVI, है ना, क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो जो आप कमेंट कीजिए आपके हिसाब से हम चलेंगे, है ना। आपका आप समय बहुत कम बच रहा है ना। टोटल आपको चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आएंगे वो लोग, जो परीक्षा में आपको टकराएगा, है ना, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। फिर मिलते हैं वो लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।